इसराइल ने कल 27 अक्टूबर 2024 में सुबह के टाइम 8 बजे कुछ कमोबेश अपने 140 सुपर जेट्स जिसमें F-35, F-15, F-16 विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी जिसमें सोनिक मिसाइल्स, सुपरसोनिक, सोनिक मिसाइल्स और दूसरे उनके जो मिसाइल्स हैं उनके साथ गैजेट्स के साथ अपने जहाज़ों को वहाँ से रवाना किया। ये कमोबेश 1610 या 1612 किलोमीटर का फासला है ईरान और इसराइल का। 3 बड़ी मिलिट्री बेसिस को टारगेट करें जिसमें इलाम की, खुजस्तान की और तेहरान की मिलिट्री बेसिस शामिल हैं। बिलाखिर वही हुआ जिसकी सारी कायनात तवक्का रखती थी। पूरे 3 हफ्ते के इंतजार के बाद, पूरी डिटर्मिनेशन के बाद इसराइल ने पुरजोर कोशिश की कि किसी तरह से ये जो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है इसमें थोड़ी सी कशीदगी को बढ़ाया जाए। इसराइल ने कल 27 अक्टूबर 2024 में सुबह के टाइम 8 बजे कुछ कमोबेश अपने 140 सुपर जेट्स जिसमें F-35, F-15, F-16 विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी जिसमें सोनिक मिसाइल्स, सुपरसोनिक, सोनिक मिसाइल्स और दूसरे उनके जो मिसाइल्स हैं उनके साथ फुल कहते हैं ना फुल गैजेट्स के साथ अपने जहाज़ों को वहाँ से रवाना किया। ये कमोबेश 1610 या 1612 किलोमीटर का फासला है ईरान और इसराइल का डिस्टेंस, जिसमें सीरिया की और इराक की सरहदें शामिल हैं। तो ये पूरी कोशिश थी किसी तरह से ये लोग के ईरान की सरहदों में घुस जाएं और उसके एयर स्पेस के अंदर जाकर ये जो है 3 बड़ी मिलिट्री बेसिस को टारगेट करें जिसमें इलाम की, खुजस्तान की और तेहरान की मिलिट्री बेसिस शामिल है। इसमें तो ये क्लेम भी करते हैं कि भाई हमने जो ये कल अटैक किया 27 अक्टूबर 2024 को, इसमें इन्होंने टारगेट किया और ठीक ठाक सिग्निफिकेंट किस्म का ईरान को डैमेज किया है। ऑल्दो इसराइल ने जो कल ऑपरेशन किया उसको डेज ऑफ रिकॉर्डिंग के नाम से वो नवाजता है और कहते हैं कि वो बदला है जो 1 अक्टूबर को ईरान ने इन पे मिसाइल डाले थे उसका बदला है। कम और बेश मैं समझता हूँ कि इसमें एक बड़ी अहम बात है जो मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि देखिए यार मैं समझता हूँ इसराइल ने ना बड़ा ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही ईरान की पावर्स को अंडर एस्टिमेट किया। वो समझता ही था कि एयर डिफेंस सिस्टम जिस उनके पास आयरन डोम है तो ईरान के पास भी एज सच कुछ होगा, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ से इसराइल ने अपने जेट्स के थ्रू जो मिसाइल से जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होते हैं बिना सरहद में दाखिल हुए भी अपने मिसाइल्स को आप लॉन्च कर दें। उन्होंने लॉन्च तो किए लेकिन द पॉइंट इज दैट क्या वो लगे? मेरा नहीं ख्याल। ईरान कहता है कि कोई भी मिसाइल आकर उनकी आधा पे लगा 100% इंटरसेप्ट हुए सारे मिसाइल्स। अगर 100% इंटरसेप्ट हुए ना मेरा भाई मिसाइल्स तो उसका मतलब ईरान का डिफेंस सिस्टम अमेरिका के तहत से भी ज़्यादा अच्छा है, तहत से भी ज़्यादा अच्छा है। दिस इज़ ट्रू, ये हकीकत है। ये आदाब इन्होंने कर तो दी, कोशिश तो पूरी की किसी तरह से, लेकिन मसला ये है कि रिटेलिएशन का क्या होगा। अच्छा, इसमें बहुत सारी बातें मैं सोच रहा था मेरे जहन में आई, मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, अप्रैल में जो ईरान ने इसी ईयर इस साल 2024 में ईरान ने इसराइल पे जब मिसाइल दागे थे तो उन्होंने कहा यार मिसाइल हमारे पास बेकार पड़े थे, जस्ट वांटेड टू टेस्ट करना चाहते थे। तो जंग के ना स्ट्रैटेजी बड़ा मैटर करती है। पहले जो वॉर्स होती थी उसमें स्वॉर्ड यूज होती थी, लश्कर बनाए जाते थे, तो वो पहले एक टुकड़ा भेजते थे, देखते थे सामने वाले की ताकत क्या है, फिर लश्कर को पूरा भेजते थे। दिस इज दी स्ट्रैटेजी। सिमिलरली ईरान तो वो तो कहते हैं भाई द मास्टर ऑफ द वॉर, वो तो मास्टर है, पता नहीं कितनी जंगें उन्होंने लड़ी हैं, माजी हिस्ट्री सब उठा कर देख लें आप उनका। तो उनका तो समझ लें कि जब से ईरान है तब से जंगे हैं। ईरान तो भाई दे आर द मास्टर ऑफ दैट, इसमें कोई शक शुरू से देखते हुए आए उनसे। स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी क्या हो, तो ईरान ने अप्रैल में मिसाइल दाखिल और ये देखा कि इनका आयरन डोम जो है वो कितना था, राइट। उसके बाद क्या हुआ, वो जो स्लिंग्स था इनका दूसरा जो बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि 3 लेयर्स इनके पास हैं डिफेंस सिस्टम के, आयरन डोम, स्लिंग, एक तीसरा वाला भी, उसका नाम मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, दीज आर द डिफेंस सिस्टम ऑफ इसराइल। उन्होंने अपने मिसाइल दाखिल सिर्फ टेस्टिंग करी कि कितना है। फिर क्या हुआ, फिर जब लास्ट मंथ जो सितंबर में इन्होंने अक्टूबर 1 को जो उन्होंने मिसाइल दागे थे इसी मंथ उसमें उन्होंने डिफीट किया आयरन डोम को, जिसको इसराइल कहता था कि बेस्ट दुनिया का डिफेंस सिस्टम है हमारे पास। लेकिन शतरंज के में ना एक बात हमेशा याद रखिएगा, 2 तरह के प्लेयर्स होते हैं। एक वो होता है जो डिफेंसिव खेलता है, एक वो होता है जो अटैक करके खेलता है। इसराइल मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई आप डिफेंस में बहुत ज़बरदस्त हो, लेकिन अटैक में शायद इतने अच्छे ना हो मेरे भाई, अटैक में आप शायद इतने अच्छे ना हो। तो ये आपने बड़ा अंडर एस्टिमेट किया कि आप मिसाइल दागेंगे और वहाँ से लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च करेंगे और ईरान पे जाकर लगेंगे और आप कर सकते हैं उसको,
दैट वाज योर टोटली अंडर एस्टिमेशन, कि आपने बहुत अंडर एस्टिमेट किया। अब मसला ये है कि आपने तो भाई ये तो क्लियरली जंग का ऐलान कर दिया, यहाँ से चाइना और रशिया तो फिर खड़े हो गए। ऑफ कोर्स खबरें चल रही हैं कि रशिया ने वहाँ पर अपने जो उनका डिफेंस सिस्टम है वहाँ वो ईरान में लॉन्च कर दिया था, और जो चलाने वाले थे वो रशियन थे। कंफर्मेशन अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो रशियन थी या ईरानियंस थे, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि वो रशियन नहीं थे, क्योंकि ईरान भी अच्छी खासी पावर रखता है इस चीज़। एक बात तो ये है। दूसरी फिर यहाँ से रशिया और चाइना आ गए। अभी हाल ही में ब्रिक्स हुआ, तो ब्रिक्स में भी ये गए थे, राइट। ब्रिक्स में जाने की वजह यही थी कि जो डोमिनेंस है अमेरिका की है उसके लायक उन्होंने, तो एक तरफ तो वो वहाँ पर ब्रिक्स वाली साइड पे थे, और फिर यहाँ पर ये जंग हो गई, तो इसमें इन्होंने ईरान को फेवर, खुलेआम फेवर देने के लिए देखते ही, अगर अमेरिका या यूके मुदाखलत करता है ईरान इसराइल के जंग के अंदर, तो यहाँ से चाइना और फिर रशिया भी मुदाखलत करते हैं, तो दैट विल बी गोइंग टूवर्ड्स द वर्ल्ड वॉर 3, और ये बड़ा खतरनाक किस्म का अलमी है फोर्स। अब इसमें जो उनके सुप्रीम लीडर इमाम खुमैनी, उन्होंने तो कल ही खिताब में कह दिया कि अब ज़रा इसराइल रेडी रहे, हम क्या सरप्राइज करते हैं। 1000 से ज़्यादा उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने का दावा किया कि हम 1000 से ज़्यादा मिसाइल मारेंगे। हाल ही में अभी आप देखें ना, यहाँ पर जो लेबनान ने या हमास ने, हिजबुल्लाह ने, स्पेशली हिजबुल्लाह ने जो लॉन्च किए थे मिसाइल, तो उसमें से काफ़ी सारे जाकर लगे, उन्हें पता चल गया कि आयरन डोम को किस तरह से डिफीट करना है। सिर्फ आयरन डोम नहीं, बाकी भी जो उनके डिफेंस सिस्टम है उसे कैसे डिफीट करना है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसराइल रेडी रहे। वैसे तो कल खबरें चल रही थी कि आज रात को 1 घंटे में 2 घंटे में ईरान इसराइल के ऊपर अटैक करके जो आज का हादसा हुआ इसका बदला लेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जंग का असूल क्या है? जंग का असूल है कि आपने बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। आपने अपने टारगेट को वेरीफाई करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, और सही वक्त पे ही आपने अटैक करना हो। मैं इस पे समझता हूँ कि मेरे जो एनालिसिस है ना वो दो तरफा है। जो स्ट्रेटजी ईरान ने इसराइल पे यूज़ की कि पहले अप्रैल में हमला किया और उनके डिफेंस सिस्टम को डायग्नोज किया कि कितना अच्छा है, मैं समझता हूँ कि इसराइल ने भी यही वाला काम किया। इसराइल ने अभी इन पे जो अटैक किया, ठीक है, 140 जेट्स लेकर वो गया वहाँ अटैक किया, और वहाँ देखा कि इनके जो डिफेंस सिस्टम जो उनको नहीं पता था कि कौन कौन से वहाँ पर लेयर्स के ऊपर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, वो कौन कौन से हैं, वो डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने थोड़ा सी कुर्बानी दी। आई गेस वहाँ शायद कुछ उनके जेट्स को नुकसान तो नहीं हुआ हो, लेकिन इसमें उनको ये पता चल गया कि कितना स्ट्रॉन्ग इनका डिफेंस सिस्टम। तो अब जो अटैक करेगा इसराइल ईरान के ऊपर, तो शायद इससे ज़्यादा सीवियर हो, क्योंकि अब वो पूरी तैयारी के साथ करेगा। तो ये बड़ा बहस रफ्त है, ये बड़ी खबर है। मैं मेरे एनालिसिस पे बड़े परफेक्ट है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी कि समझना चाहिए हमारे व्यूज़ को। जंग में स्ट्रैटेजी मैटर करती है, वो जो स्ट्रैटेजी होती है ना वो सबसे ज़्यादा अहम है। तो सिमिलरली ईरान को भी फिर इसराइल को उतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि डिफेंस में अच्छा तो हो सकता है वो अटैक में भी अच्छा हो सकता है इनकी स्ट्रैटेजी, क्योंकि इन लोगों का जो है ना ADF, ये भाई शुरू से बड़ी ही डिटर्मिनेशन के साथ और प्रिडिक्शन के साथ चलते हैं। तो मैं आज सोचा था, काफ़ी देर से सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊं और अपने व्यूवर्स के लिए लगाऊं, और ये एक अच्छी वीडियो बन जाएगी, अच्छा, जिसमें मैं समझता हूँ एनालिसिस होंगे। तो अब देखना ये कि ईरान ने जो प्रॉमिस किया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, उसका क्या होता है और वो कब होता है, और अगर होगा तो कितना सीवियर होगा, उसके बाद क्या होगा। तो सवाल इज़ दैट, द क्वेश्चन इज़ दैट, क्या अमेरिका इसराइल का साथ देगा, क्या यूके इसराइल का साथ देगा? मेरा अपना ख्याल है कि नहीं है वहाँ, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, अभी जो न्यूज़ चल रही है जितनी भी, उसमें ये कह रहे हैं कि अमेरिका की तो इंसल्ट करवा दी कि वो ईरान गए और अमेरिका की दी हुई टेक्नोलॉजी को उन्होंने यूज़ किया, फिर भी कुछ नहीं कर सके। मिलिट्री बेसिस को इलाम में, खुजदान में आपने टारगेट किया, तेहरान में टारगेट किया, लेकिन क्या हुआ? रिजल्ट इज सिफर, 100% मिसाइल आपके इंटरसेप्ट हो गए। द क्वेश्चन इज दैट। तो अब ये देखना है कि अगर वहाँ से अमेरिका और यूके लगता है तो यहाँ से रशिया और चाइना लगेगा। तो भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली ग्लोबली टेंशन बहुत ज़्यादा है, हम देखें बहुत ज़्यादा। यहाँ वैसे तो ईरान ने दावा भी किया है कि यहाँ से एक कंट्री की एयर स्पेस यूज़ की गई है। ईरान ने लिया, अच्छी बात नहीं है कहना, तो दावा है, श्योरिटी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं, उसकी वजह से इनको है। और फिर इसमें ये भी कहा जाता है कि रशिया ने अपने जो डिफेंस सिस्टम के वो हैं टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स, वो सीरिया में इंस्टॉल किए हुए थे कि यहाँ से इसके इसराइल के जहाज़ ना जाए। तो उन्होंने फिर लॉन्ग रूट लिया, जब लॉन्ग रूट लिया तो फिर वो दूसरी जो एयर स्पेस जिसका मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आए। खैर अभी भी कशीदगी बहुत ज़्यादा है, किसी वक्त भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है, कुछ भी हो सकता है।
देखना ये है कि होगा क्या। कल रात की न्यूज़ चल रही थी कि ईरान ने इसराइल पे मिसाइल दागे, उसमें कोई कंफर्मेशन नहीं थी। सोशल मीडिया पे मसला यही है। अभी 28 अक्टूबर 2024 में बैठ कर मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को पता नहीं कि वीडियो कितनी पुरानी है। खैर, थैंक यू सो मच। इस पूरे मामला में हम आपके साथ साथ रहेंगे। तशक्कुर, अल्लाह हाफिज़।